नमस्ते सर, मेरा नाम अभिषेक है। सर मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे पता है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेकार हो चुकी है, तो अभी जो ये पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच जो हुई है डिफेंस पैक्ट, उस पे हम कैसे देखते हैं उस चीज़ों को, हमारे जो वॉर होंगे। आप दे दीजिए। अब जैसे मुझे जो दो तीन सवाल जो मोटे मोटे इनके तमाम सवालों में से समझ में आ रहे हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा शांत कर दूं आपको, मुझे दो मिनट का समय दीजिए। देखिए, जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई थी, ये कह रहे हैं ना हम अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, या डिप्लोमेसी करें, ये करें, और ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जो देखिए आप जरा सा समझिए इसको। जब हमारी लड़ाई 10 तारीख को हो रही थी तो सबने कहा कि पाकिस्तान को ले लो, JPAK को ले लो। राजनाथ सिंह ने अभी भी मोरक्को में बयान दिया है कि वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारा भारत में ही है, हम POK वाले कह रहे हैं आपको। तो देखिए, आप सुनिए एक बात मेरी, ये कुछ बातें मैंने कही थी और अब ये बात निकल के आ रही है, आपको अच्छा लगेगा, जरा सा सुनिए। मैं आपको जस्ट 4-5 लाइनों में कह देता हूं। देखिए, ये हमने अपने पूरे विश्व को पहलू में ले लिया है। हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन ऐसे की है, आज हमारा त्रिखंड इटली में है, कल ग्रीस के बगल से गुजरा था और तुर्की को उसने अपना नस दिखाया, साइप्रस के सामने हमने बात की। एक शिप हमारा साहेदरी आज इंडोनेशिया में है, दूसरा ये मलेशिया में है, और ये शिप्स हमारे जा रहे हैं घेरने के लिए, लिवरेज के लिए। बहुत दूर से लड़ाई हो रही है, कन्वेक्शन हो रहा है, अब कंडक्शन नहीं होता, हमें ब्रूट ऑन ग्राउंड नहीं करने पड़ते, हम दूसरी बातें करते हैं। ये JPAK में जो हो रहा है उस पर आप सुनिए जरा मेरी बात। ऑपरेशन सिंदूर एक सभ्य, संवेदनशील और असीमित परिकरण है, चल रहा है। यह नया भारत है, चिंगारी हम देते रहेंगे, तैयार रहिए, आप आग आपको भड़काना होगा। बात सिर्फ 2 मुद्दे पे होगी, हमने कहा था उस समय, बात सिर्फ 2 मुद्दे पे होगी, आतंकवाद या JPAK। ठीक है, अगर मान ले तो हाथ बढ़ाना होगा। और ये लाइन सुनिए, अंडा अब खुद से फूट रहा है। ठीक, चलिए एक मिनट, अंडा अब खुद से फूट रहा है, विकास के नए नए प्राकृतिक जीव निकलेंगे, यही विकल्प है, वरना विध्वंस का इल्जाम अपने सिर पर उठाना होगा। चुपचाप बैठे रहिए, ये सब टूट जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं। बेल सर ये कह रहे हैं, बच्चे का सवाल वाजिब था कि भाई अगर हम POJK में या बलूच या कहीं भी जाके हम अगर वहां पर उनके इंटरनल मैटर्स में जाके कुछ भी करते हैं तो वो हमारी तरफ भी करेंगे। देखिए, हमारी तरफ तो पिछले 60 साल से कर रहे हैं, ये तो है नहीं कि वो कर नहीं रहे, और हम उसका सॉल्यूशन हमने दोनों तरफ से ढूंढा है। विनिंग हार्ट्स एंड माइंड जो हम कश्मीर में करते हैं, कश्मीर की हालत हमने इतनी अच्छी बनाई, आपको मैंने बताया था 2.3 करोड़ टूरिस्ट आ रहे थे जब तक कि ये पहलगाम का कांड नहीं किया था आसिफ मुनीर ने। लेकिन यहां पे मैं आपको परमानेंट सॉल्यूशन की बात करता हूं। देखिए, जो भी आतंकवाद भारत के अंदर हो रहा है उसके पीछे किसका हाथ है? आसिम मुनीर का, उनके जनरल्स का, उनके ISI चीफ का। जब तक इनके मन में भय नहीं होगा ना कि तुम रिटायर भी हो गए, तुम्हारे घर के अंदर घुस के हम तुमको मारेंगे क्योंकि तुमने हिमाकत की थी धर्म के नाम पे हमारे लोगों को मारने की, हम नहीं छोड़ेंगे उनको। और तभी मैंने शुरू में कहा था, जब तक कि 3 M मैंने आपको बताए थे, 4था M मौत के साथ जब तक इनको नहीं मिलाएंगे वो भय नहीं आएगा, चाहिए रिटायर हो जाए। क्योंकि जैसे ही रिटायर होते हैं ये भाग जाते हैं, ये अमेरिका भाग जाते हैं, ये यूरोप भाग जाते हैं, ये लंदन भाग जाते हैं। इतना ज्यादा खुद को एडवांस कर लो, इतना शक्तिशाली बना लो कि भाई दुश्मन जो है वो हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचे कि भाई मैं तो छोटी सी हिमाकत करूंगा, वो मेरा वजूद मिटा देगा। नहीं, देखिए यहां पे आके मैं कहता हूं, आज भी भारत के अंदर वो शक्ति है कि हम बहुत बुरी तरह से डेबिलिटेटिंग डैमेज कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। हमारी जो इकोनॉमी इतनी हाई है, हम पैसा खर्च सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं $100 बिलियन की डिफेंस बजट। पाकिस्तान का कितना डिफेंस बजट है? $8.9 बिलियन, यानी कि 11 से 12 गुना ज्यादा हमारा डिफेंस बजट। तो सोचिए, हमारी शक्ति बढ़ती जा रही है, सुदर्शन चक्र भी हम बनाने जा रहे हैं और इतना स्ट्रांग हम अपने आप को बना देंगे। लेकिन ये जो लोग हैं ना, जिनके मन में ये फितूर है कि जब तक भारत एक थ्रेट है तब तक उसको अगर हमने रिड्यूस करना है तो आतंकवादियों का ही साथ ले सकते हैं, क्योंकि हर जंग में हमने पाकिस्तान को मारा है और वो जानते हैं कि कन्वेंशनली हमसे जीत नहीं सकते और वो हमेशा इस्तेमाल करेंगे आतंकवाद को। और इसीलिए जरूरी है कि हम इनके जनरल्स को मारना शुरू करें। जब तक हम इनके जनरल्स को नहीं मारेंगे ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। बोलो। गुड इवनिंग सर। Sir, my question is that, like, if a war took place between India and Pakistan, will China stay neutral or take India's side due to strategic alliance? Like, they both are in Quad. आप बताइए, क्योंकि अभी आपने देखा था सिंदूर में क्या हुआ। सिंदूर 1 में उन्होंने पूरी इंटेलिजेंस शेयर की, उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस शेयर की, उन्होंने कोऑर्डिनेट्स शेयर किए, उन्होंने हमारी मूवमेंट के बारे में बताया। यस,
फौजें उन्होंने मूव नहीं की बॉर्डर की तरफ, तो बट बाकी पूरा सपोर्ट दिया। आजकल 74% जो पाकिस्तान के पास हथियार हैं वो चाइनीज ओरिजिन के हैं। तो इसलिए वो आप ये मत सोचिए कि क्या चाइना करेगा उनका साथ, वो उसके साथ है। उसने $60 बिलियन का सीपेक पाकिस्तान के थ्रू बनाया है वो, बट गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू जा रहा है वो, जो कि हमारा इलाका है। तो हमने अगर वो ले लिया तो हमने उसको काटना है। तो ये मत सोचे कि चाइना उनके साथ नहीं होगा। फायदा कौन उठा रहा है? यूएसए को क्या करना है पाकिस्तान से, भूखे नंगे देश के साथ? बट उसको अगर ईरान पे नजर रखनी है, उसको पाकिस्तान के बेसिस चाहिए। अगर उसको अफगानिस्तान में, क्योंकि बगराम बेस शायद नहीं मिलेगा, तो उसको पाकिस्तानी बेस चाहिए। अगर उसने बूट्स ऑन ग्राउंड, यूएसए के पास 750 बेसिस है वर्ल्ड में इंटरनेशनल, 10 बेस उसके कुवैत में है, 10 सऊदी अरेबिया में भी है, और 33 बेस जर्मनी में नेटो की पार्ट से। बट आप ये देखो 1.3 लाख उनके सोल्जर्स बूट्स ऑन ग्राउंड पूरे विश्व में भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो चाह रहा है कि ऐसे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में पैक्ट हो जाए, ताकि पाकिस्तान के बूट जाके वहां यमनी जो शिया हैं वो सुन्नी के साथ लड़ाई हो और वहां पर मरे।